अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पांचवी मर्तबा बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। फिर भी जरा बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने चौथा पारा पारे हमने बनाए हैं, सूरतें अल्लाह ने भेजी। पारे हमने बनाए हैं, सूरतें अल्लाह ने भेजी। जब सूरतें भेजी ही अल्लाह ने है, ये अल्लाह का हक बनता है कि उनका नाम खुद रखे। जब सूरतें भेजी अल्लाह रहा है तो फिर नाम कौन रखेगा? अल्लाह। देखिए, नाम अल्लाह रखेगा। जिसका बेटा होता है बाप ही नाम रखता है, नाम कौन रखेगा? अल्लाह। ऐ अल्लाह, तू तो आदिल भी है, अलीम भी है, हकीम भी है। तेरा आदिल ये है, आदिल ये है। नाम हमेशा उसका रखा जाता है। किसी शय का नाम अगर रखा जाता है तो वो नाम से पहले वो नाम वाला होता है। तो बता, इसका नाम क्या है? सूरत का नाम क्या है? फरमाया, इस सूरत का नाम है आले इमरान। फिर मानो कोई तो इमरान था, और इतना बड़ा इमरान था, इतना बड़ा कि कुरान की सबसे बड़ी दूसरी सूरत आई ही आल इमरान के लिए। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल वक्त थोड़ा है भाई, वक्त थोड़ा है, हमें बिल्कुल पहुंचना है भाई इंग्लैंड के लिए। इसीलिए मैं यही वक्त के अंदर अंदर बात कर ली। अभी मेरे बेटा मेरे बात पढ़ेगा, थोड़ा सा पढ़ गया, फिर इंशाल्लाह पूरी मजलिस फिर सुनाएंगे। काज़मी साहब से मैं खुद माजरत कर लूँगा वक्त के हवाले से। बस ठीक हो गया। नाम किसने रखा? अल्लाह ने। आले इमरान। बेखबर दुनिया को मैं आले इमरान बताने के लिए कहता हूँ। आले इमरान की पहली फर्द का नाम ही अली अमीर अल मोमिनीन। समझ आ गई? जिसका पहला नाम ही अली हो, ये अली हैदरी, ये अली अमीरुल मोमिनीन। सरकार अली नहजुल बलागा में फरमाते हैं, मेरी बहुत से इसके मजालिस है नहजुल बलागा पर, अली फरमाते हैं, ख्याल कराए से नहजुल बलागा तौहीद का कमाल है जो जनाब अली ने बयान फरमाया है।
अली तौहीद के कमाल में नहजुल बलागा में ये फरमाते हैं, सारे देखो मेरे अल्फाज से, ये फरमाते हैं लोगो मेरा होना दलील है कि वो है। समझ आए ओ बेखबर दुनिया हैदरी समझ आइए हैदरी। अली सलाम फरमाते हैं, भाई फरमाते हैं मेरा होना दलील है कि वो है। कहूँ अल्लाह जात है, अली वजूद है। हाय हाय हाय, खुदा जाने जात और वजूद में क्या ताल्लुक है। वो जात है, अली वजूद है। ये कह के अली ने फरमाया मेरा होना दलील है कि वो है। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? कहूँ क्या मतलब हुआ? अली फरमाते हैं लोगों अल्लाह दावा है, मैं दलील। हाय हाय हाय, अल्लाह दावा है, मैं दलील हूँ। फिर मुझे कहने दे, जब अल्लाह दावा है, अली दलील है, कहूँ फिर ये उसूल ये है जब से दावा होता है तब से दलील। जब से दावा होता है तब से दलील होती है। अली अलैहिस्सलाम अल्लाह नहीं, अली अल्लाह नहीं। परेशान हो गए जनाब अली ना आया, अली परेशान होना हो खुदा के वास्ते। अली अल्लाह नहीं, लेकिन जब से दावा होता है तब से दलील होती है। कहूँ जैसा दावा होता है के लिए समझो मेरा कुछ समझ लो, ये अदले इलाही है। जैसा दावा होता है अदले इलाही। मेरा छठा इमाम जाफर सादिक अदले इलाही, छठा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, आले मोहम्मद। साथ ही दाऊद इब्ने कसीर रक्की हो जाए जब जंग सिफीन हुई, ये साथ बैठा है। जनाबे छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने इसके दिल में डाला, दिल में, कि ये मुझसे सवाल करे। और जो सीना मसीना आते हैं। अब इसके दिल में इमाम ने इल्का फरमाया, डाला। कहता मौला ये अभी सवाल आया। सही मुस्कुरा के फरमाते हैं पूछो ना। कहता मौला पूछना ये है आपका इल्म कितना है। इमाम से कहा मौला आपका इल्म कितना है, इल्म कितना है। सही ने फरमाया दाऊद पहले अपना सवाल बढ़ाओ। खुश नहीं हुए? पहले सवाल बढ़ाओ फिर पता लगे कि इमाम के इल्म की इंतहा क्या हो। उसने कहा मौला मैंने सवाल बढ़ा लिया, सवाल करो। कहता मौला सवाल ये है समंदरों के नीचे क्या है। ये रावी नहीं, समंदरों के जहाँ बहरुल काहिल है, खुदा गवाह है। एक कपड़े समेत में बहरुल काहिल के अंदर चला गया। बहरुल काहिल समंदर है ना वहाँ जजीरा बरमूदा में, बहरुल काहिल। उसने कहा मौला समंदरों के नीचे क्या है। समंदरों की गहराई है 35,400 फुट। गलती समझ आनी भी। समंदरों के नीचे क्या है। जब कहा ना समंदरों के नीचे क्या है, खुश होकर सुना के रहे थे। मेरे इमाम ने फरमाया दाऊद उनके नाम सुनना चाहता है या देखना चाहता है। तो खुश हो मेरा भाई, उनके नाम सुनना चाहता है या देखना चाहता है। कहता है मौला कान सुनते हैं तो भूल जाते हैं, आंख देखती है तो याद रहते हैं, आंख देखती है तो याद रहते हैं। सरकार ने फरमाया ये जो तूने जुमला कहा है ये भी मेरे इल्म की फुहार की वजह से।
ये कह के मेरे इमाम ने समंदर की तरफ देखकर फरमाया, समंदर जो कुछ, देखिए इमाम खड़े हैं साहब, इस इमाम ने फरमाया आंखें बंद करो, खोलो, तो दाऊद के साथ, इमाम के साथ दाऊद खड़ा है समंदर के सामने। ये जो समंदर की मद्दो जज़र थी ना, मद्दो जज़र, मद कहते हैं पानी कभी ऊपर आता है कभी नीचे जाता है समंदर का, देखा है समंदर का? नहीं तो विलायत अली समझने के लिए एक मतवा दे ये विलायत अली का विर्द हो रहा है। मद्दो जज़र, समंदर का पानी ऊपर भी आता है फिर नीचे गिरता है। अब जो मेरे इमाम ने देखा, दाऊद कहते हैं इस्तिराब पैदा हो गया समंदर में। कहता मौला आपके देखने से समंदर में इस्तिराब पैदा हो गया, देखे कैसे मद्दो जज़र हिल रही है। मेरे इमाम ने फरमाया दाऊद, इस मद्दो जज़र में अल्लाह की 10 हिकमतें हैं। मद्दो जज़र में 10 हिकमतें हैं। पहली हिकमत ये है जब मद का पानी, समंदर का पानी मद बनकर, मद समझे तो सही, मद का पानी बनकर ऊपर चढ़ता है, हम आले मोहम्मद पे दुरूद भेजता है। समंदर का पानी जब ऊपर चढ़ता है हम आले मोहम्मद पे दुरूद भेजता है। फिर यही पानी जब जज़र में, मैं पश्तो में कहने लगा हूँ, यही पानी जब जज़र में नीचे उतरता है हमारे दुश्मनों पे बार बार करता है। तो जन समझ आइए यही पश्तो है, जब समझ आइए बाबा से। इमाम ने फरमाया समंदर, क्योंकि वक्त थोड़ा है इसीलिए मैं उनसे भी कहूँगा मेरे बाद जो पढ़ने वाले हैं वो आ जाएं, वक्त के हवाले से ज्यादा देर न हो जाए। बस इमाम ने फरमाया समंदर जो कुछ तूने छुपाया हुआ है उसे जाहिर कर दो। दाऊद कहता है मेरे आगे से समंदर फट गया, एक पानी निकला जो दूध से भी ज्यादा सफेद। कुछ नहीं हुए मेरा ख्याल है, कुछ नहीं हुए। ऐसा पानी निकला, पानी जो दूध से ज्यादा सफेद, क्योंकि दाऊद ने पहली मर्तबा पानी को दूध से ज्यादा सफेद देखा ना, देख कर ताज्जुब से इमाम से कहता मौला दूध कब सफेद हुआ? इमाम ने फरमाया दूध उस दिन से सफेद हुआ जब हमारी विलायत का इकरार किया। हाय हाय, फिर दूध को खालिस बेचा करो, मिलावट ना किया करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक सफेद ऐसा पानी जो दूध से भी ज्यादा सफेद, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, जंजबीला से ज्यादा जायकेदार, कुरान में जंजबीला, एक पानी निकला। पानी जब निकला ना, निकला मौला ये पानी अल्लाह ने किन के लिए छुपाया हुआ है? फरमाया 12वें के लिए। वो तो मान लो, वो तो मान लो। हाय हाय, ये पानी छुपाया हुआ है 12वें के लिए, 12वें के लिए। जब कहा ना 12वें के लिए छुपाया हुआ है, कहूँ उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया दाऊद जब मेरा 12वां आ जाएगा दुनिया का बाकी कुल पानी खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही पानी रहेगा। जहां तक मेरी आवाज आ रही है खुदा के वास्ते समझना, दुनिया का बाकी सारा पानी खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही पानी रहेगा और इसी पानी को वो पी सकेगा जिसने इस दुनिया में बिला फासिल इकरार विलायत अली
बस थोड़ी सी बात और, 1 मिनट का मसला है, थोड़ी सी बात और। जनाब अली काबे में आने वाला अपने घर में रहता है। तुम्हें हाथ छोड़िए। काबे में आने वाला अली, वक्त के हवाले से हमें ज्यादा वक्त नहीं, बस इतना। मेरे बात पढ़ने वाले जो साहिब हैं वो आ जाए। काबे में आने वाला अली अपने घर में रहता है। सरकार अमीरुल मोमिनीन अपने घर से निकले, दरवाजे पे असबग इब्ने नबाता, मेरे इमाम का 4थे नंबर का साहबी है, दरवाजे पे मुहाफिज है। जो आलमीन का मुहाफिज है उसका भी कोई मुहाफिज है। कैसे लोग हैं, खुश हो। सलाम किया, सरकार ने फरमाया आओ असवग मेरे साथ चलो। चलते चलते इमाम कूफा से बाहर निकल गए। कूफा से बाहर चलते हुए एक आगे कब्रिस्तान आ गया। कब्रिस्तान के करीब खड़े होकर, कल सुनाए सही, खड़े होकर मेरे इमाम ने फरमाया असबग जी मौला, अल्लाह की नेमतें देखना पसंद करते हो? कल कोई समझ आ नहीं, अल्लाह की नेमतें देखना पसंद करते हो? कदमों में हाथ रख के कहता मौला सबसे बड़ी नेमत तो आप ही नेमत है उसमें, आप ही तो सबसे बड़ी नेमत है। ठीक है, सबसे बड़ी नेमत कौन है? मेरा इमाम। कौन इमाम? जनाब अली अलैहिस्सलाम। असबग सबसे बड़ी नेमत इमाम। अब ये कह के ना इमाम चले, असबग भी साथ चला। आगे दरवाजा आ गया कब्रिस्तान का। इमाम कब्रों के अंदर आगे नहीं गए, कब्रिस्तान के अंदर चलना शुरू किया। जब अंदर चल रहे थे, कब्रों वालों ने अंदर अंदर आपस में कहा बेदार हो जाओ अली आ चुके हैं। खुश हो बाबा की, खुश है जनाब अल्लाह अकबर। जनाब अली मौजूद है। चलते हुए जनाब अली अलैहिस्सलाम एक कब्र के करीब खड़े होकर साहिब कब्र से फरमाते हैं कुम बिइज़्निल्लाह। कब्र शिकाफ्ता हो गई, एक ताबूत निकला। ताबूत से एक ज़ीशान इंसान निकल के कहता है अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। सरकार अमीरुल मोमिनीन को सलाम करता है। सलाम करके कहता है मौला मैं अम्र इब्ने दीनार हमदानी हूँ। क्या समझ आ रही? अपना नाम बताया, नाम इमाम को नहीं बताया, इमाम ने तो जिंदा किया। असबग को बताया, असबग सिर्फ तेरा राबता नहीं, मरने के बाद हमारा भी है। उसने कहा मेरा नाम अम्र इब्ने दीनार हमदानी है। ये कह के उसने कहा मौला आपके जमाने में एक वाक़या हुआ था, वाक़ाए अंबार, अलिफ नून बे अलिफ रे, अंबार। सही ने फरमाया मौला उस वाक़े में मैं आपकी विलायत का नाम लेकर मैदान जंग में लड़ने के लिए गया। आगे तेरी विलायत के मुखालिफ ने मुझे नेजा मारा, मेरी वफात हो गई, मैं मर गया। जब कहा ना मेरी वफात हो गई, इमाम ने फरमाया इसीलिए तो मैंने तुम्हें जिंदा किया। हाय हाय हाय, इसीलिए आते तो अच्छा इसलिए तो मैंने तुम्हें जिंदा किया। ये कहकर मेरे इमाम ने फरमाया अम्र इब्ने दीनार हमदानी, कल सुन लो मेरा बाबा, अम्र इब्ने दीनार हमदानी, मैंने अभी तुम्हें जिंदा करके 30 साल जिंदगी भी दे दी।
हमने तुम्हें 30 साल की जिंदगी दे दी, 30 साल तुम्हें जिंदा रहना है। अल्लाह अकबर। ये कह के अगर दमत साकिबा है आपके पास तो वहां जाके देख ले, मौजूद है। सही ने फरमाया सीधा घर चला जा, ख्याल करा मेरे पास देख लो, आखिरी जुमले हैं, देख लो। ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया अमरे मेरे दीनार हमदानी सीधे घर चले जाओ। इस 30 साल में जो जो तुम्हें मिले या जिन जिन को तुम मिलो, जब भी मिलो, सुबह शाम मिलो, कहीं भी मिलो, किसी वक्त में मिलो, किसी हालत में मिलो, किसी कैफियत में मिलो, अमर इब्ने दीनार हमदानी, दमत साकिबा उठा के देखे ये जुमले लिखे हैं। ये कहा मेरे इमाम ने अमर इब्ने दीनार हमदानी, मैंने तुम्हें उस जिंदगी से जिंदा किया है जहां तेरा हिसाब और किताब हो चुका। मेरा ख्याल है खुश नहीं हुए, बहुत बड़ी बात है। तो समझ आ गया बाबा, वक्त हो रहा है, बस 2-3 मिनट और। तेरा हिसाब और किताब हो चुका है, हौसला है मैं गल कर लूं, खुदा वास्ते समझा करो, किताब का नाम मैंने ले लिया। मैंने तुम्हें उस जिंदगी से जिंदा किया है जहाँ तेरा हिसाब व किताब हो चुका है। अब तेरे ऊपर नमाज़े वाजिब नहीं, रोजे वाजिब नहीं, हज वाजिब नहीं, मेरा पैगाम पहुँचाना वाजिब। और तुम ना कहे तो हैदरी जिसका पैगाम वाजिबात से भी आला हो उसे अली कहते। वो पैगाम हैदरी, वो पैगाम क्या है? वो जो पैगाम है वो पैगाम क्या है? बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। समझ आ गई? वो पैगाम सही ने दोहरा दिया, बहुत अच्छी बात है। वो दोहरा नहीं दिया बल्कि मैं तस्दीक में इनकी कहना चाहता हूँ। इनका दोहराना सही है, ठीक है। पैगाम ये देना है जो भी मिले, खुदा वास्ते समझना। अब आपको भी जरूरी हो गया, कहीं भी आपको मौका मिले अली का ये पैगाम जरूर पहुंचाना है। पहुंचाना है, आपने पहुंचाना है। बस भाई पैगाम क्या है? हर एक को यही पैगाम देना, लोगों अल्लाह के होते हुए मुझे अली ने जिंदा किया। बहुत बड़ी बात है, अली के होते हुए आ गई शाम गरीबा। बस 1 मिनट का मसाला, आ गई शाम गरीबा। गरीबों की शाम, कोई गरीब है? गरीब थे नहीं, खुदा जाने कैसे गरीब कर दिए। ऐलान हो गया, आमिर इब्न साद मलून ने ऐलान कर दिया इन गरीबों के ख़याम को चारों तरफ से आग लगा दो। क्यों आग लगा दो? कि अब इनका कोई आग बुझाने वाला नहीं रहा। आगे आ बंदो से, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आपको बेटा, मेरा बेटा भी पढ़ेगा से आपको टाइम के हवाले से हमें चूँकि बहुत जल्दी है, इसलिए मैंने भी मुख्तसर की आयत पे बहस भी नहीं की और सी तशरीफ। ये बहुत टाइम हम तो बूढ़े आदमी हैं, फिर जवान जाने आवाज जाने, बूढ़ों की आवाज भी तो बूढ़ी होती। बस देखो क्या मैं कह रहा था, ऐलान हो रहा है इन गरीबों के ख़याम जला दो। अब कोई इनके आग बुझाने वाला नहीं रह गया। एक शख्स है, दमत साकिबा में ये रिवायत मौजूद है, उसका असबग नाम है उस शख्स का। वो कहता है कि मुझे, अब देखे रिवायत के हवाले से कितनी बातें एक तरफ हो गई, रिवायत ऐसे ऐसे लिखी गई। असबग कहता है कि वो कहता है कि जाओ
अमर इब्न साद ने कहा इनको आग लगाओ। ये कहता मैंने 20 आदमी मुकर्रर किए। चारों तरफ से जब आग लगाई मैं बाहर खड़ा हुआ था। जब कनात जली तो मैं अंदर गया। मैंने क्या देखा? जले हुए खेमे से 4 साल की बच्ची निकली। अगर आप रोना चाहते हैं यही बाबे साहेब, 4 साल की बच्ची निकली। उसके कान में मैंने कीमती दुर देखी। ऐसे दुर मैंने कभी नहीं देखे थे। जब वो दुर मैंने देखे ना दुर, मैंने कहा कोई रोकने वाला है नहीं, क्यों ना मैं इसके दुर खुद उतार लूं, क्योंकि बड़े कीमती हैं। ये मलून कहता मैंने आगे बढ़ के बच्ची का दुर उतारना शुरू किया। मेरे मौला ने ऐसी गहरी गिरहें लगा दी थी, इसे उतारने में देर लगी। जब एक उतारने में देर लगी तो ये कहता मैंने देखा लोग भागते आ रहे हैं। ये मलून कहता अब मैंने दुर उतारे नहीं, कहीं कोई ये दूसरा दुर वो न उतारे। अब मैंने दुर उतारे नहीं, यही बाबे मसाइल। ये कहता मैंने इस जोर से दुर खींचे सकीना कई फुट जमीन से, अल्लाह अकबर, जमीन से बुलंद होकर मुंह के बल गिरते हुए कहा या अब्बास, चचा अब्बास मेरे दुर उतारे नहीं गए, मेरे दुर खींचे गए हैं, कान जख्मी किए गए हैं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि स्वालिमीन।